मध्य प्रदेश के युवाओं की नवाचार क्षमता एक बार फिर देश भर में चमकी है। रीवा जिले के युवा नीरज द्विवेदी के स्टार्टअप टाइमली ने राज्य स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के ताज होटल में आयोजित एमएसएमई एवं स्टार्टअप कॉन्क्लेव में टाइमली को स्टार्टअप EIR यानी इंटरप्रेन्योर इन रेसिडेंस योजना के तहत 1,20,000 रुपए की अनुदान राशि प्रदान की। यह राशि मुख्यमंत्री ने वन क्लिक ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से सीधे स्टार्टअप के खाते में भेजी है। यह उपलब्धि न केवल रीवा जिले बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण है। देश भर के हजारों स्टार्टअप्स में से कुछ ही को इस योजना के तहत चुना गया था और उन्हीं चुनिंदा स्टार्टअप्स में टाइमली भी शामिल रहा। युवा नीरज द्विवेदी का यह प्रयास अब प्रदेश की नई स्टार्टअप कहानी का हिस्सा बन गया है। रीवा जिले के ग्राम बिलौहन टोला बिछिया निवासी नीरज द्विवेदी ने कुछ साल पहले टाइमली नाम से अपना स्टार्टअप शुरू किया था। टाइमली एक सोशल नेटवर्क आधारित प्लेटफॉर्म है जो लोगों को डिजिटल रूप से समय, अनुभव और सामाजिक कनेक्शन साझा करने का नया माध्यम प्रदान करता है। वर्तमान में यह स्टार्टअप अपने प्रोटोटाइप चरण में है, लेकिन इसकी अवधारणा नवाचार और आत्मनिर्भर भारत के विजन से मेल खाती है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार सृजन की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। हम चाहते हैं कि हर युवा अपने विचार को हकीकत में बदल सके। स्टार्टअप न केवल रोजगार का माध्यम बन रहे हैं बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के नए स्तंभ भी साबित हो रहे हैं। टाइमली को मिली यह 1,20,000 रुपए की ग्रैंड शुरुआत है, लेकिन इसके साथ नीरज द्विवेदी और उनकी टीम को अब उत्पाद विकास यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए सरकार से 15 लाख तक की सहायता का पात्रता अधिकार भी मिल गया है। इसके अलावा टाइमली को बिजली बिल में छूट, कार्यालय किराए में सब्सिडी और कई अन्य स्टार्टअप लाभ भी मिलेंगे। अनुदान मिलने के बाद नीरज ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह सम्मान और सहायता हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हम टाइमली को एक उपयोगी और नवाचार पूर्ण भारतीय सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए समर्पित हैं। सरकार का सहयोग हमारी इस यात्रा को और तेजी से आगे बढ़ाएगा। राज्य सरकार के स्टार्टअप EIR योजना युवाओं को उद्यमिता की दिशा में प्रोत्साहन देने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के तहत नवाचार पूर्ण विचार रखने वाले युवाओं को मेंटरशिप, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण दिया जाता है। मध्य प्रदेश में अब तक सैकड़ों युवाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है, जिससे प्रदेश का स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है। रीवा जैसे शहरों से उभरते स्टार्टअप्स यह साबित करते हैं कि नवाचार अब सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं है। छोटे शहरों के युवा भी आज तकनीक के जरिए वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। टाइमली की यह सफलता न सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि है बल्कि यह उस नई पीढ़ी की कहानी है जो नौकरी नहीं, अवसर देने की सोच के साथ आगे बढ़ रही है। स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल MP, इन तीनों का संगम टाइमली जैसी पहल में साफ झलकता है। रीवा के युवा नीरज द्विवेदी ने यह दिखा दिया कि अगर सोच बड़ी हो तो किसी शहर की सीमा या संसाधन की कमी बाधा नहीं बन सकती। सरकार से मिली यह सहायता अब टाइमली को एक नई उड़ान देगी और शायद आने वाले वक्त में यह प्लेटफॉर्म भारत का अगला बड़ा सोशल नेटवर्क बन जाए। रीवा से भोपाल तक यह कहानी हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो अपने आइडिया पर भरोसा करता है। आज MSME इकाइयों के भूखंड आवंटन, 200 करोड़ की सब्सिडी, कई स्टार्टअप वाले मित्रों को उनके अपनी हक के लिए चेक का वितरण, प्रदेश भर में MSME इकाई नई लगाने वाले उद्यमियों के प्लाट के आवंटन संबंधित कई कार्यक्रमों को जोड़कर यह कार्यक्रम किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 1,000 से ज्यादा भूखंडों का आवंटन MSME के माध्यम से हमने 1 साल के अंदर किया है। अगस्त तक की सारी देनदारियां हमारी सरकार के द्वारा सभी प्रकार की सब्सिडी देकर के उद्योग निवेश को लगातार प्रोत्साहन देने का काम माननीय मंत्री चेतन कश्यप जी और उनके अपने विभाग के माध्यम से हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। हम सब इस बात के लिए सदैव प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को उनका उचित दाम मिले, फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा दें, हमारे युवाओं को काम मिले, इसलिए उद्योग लगे, यहाँ की प्रतिभाओं को यही मौका मिले, वो उद्यमशील बने, उद्योग लगाए, राज्य को आत्मनिर्भर बनाए। देश के आत्मनिर्भरता के अभियान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार सक्षम बनाने के लिए हम लगातार इन गतिविधियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं।
आज मैं पुनः एक बार फिर इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि 1000 भूखंडों के आवंटन के साथ भविष्य में 3 साल में 5000 से ज़्यादा भूखंड भी हम सभी निवेशकों को दे करके इस देश के अंदर सबसे तेज गति से निवेशकों को आकर्षित करते हुए उद्यमशीलता में भी देश को नंबर 1 का राज्य बनाने में प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए कटिबद्ध है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन की सबको बधाई, आने वाले दीपावली की पावन बधाई, धनतेरस की बधाई और हर वर्ग के किसान, महिला, युवा, गरीब सबकी बेहतरी के लिए इस सभी प्रकार